हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शनल का अगला पार्ट लेकर। तो इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 5a बराबर 6b बराबर 9c है तो a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा। ये है आज का पहला प्रश्न। इसके ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन है 10 रेशो 18 रेशो 15, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा है 18 15 10, 18 रेशो 15 रेशो 10। तीसरा ऑप्शन है 15 रेशो 10 रेशो 18। और चौथा ऑप्शन है 5 रेशो 6 रेशो 9। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो शुरुआत करेंगे, कैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5a बराबर 6b बराबर 9c। इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप 5 6 9 जो एबीसी के कोफिशिएंट हैं इनका एलसीएम ले लीजिए, 5 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90। ठीक है, तो इस 90 में आपको क्या करना है, ए बी और सी के जो कोफिशिएंट हैं उन सबसे डिवाइड कर देना है, किसमें, 90 में। तो ए बी और सी की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना चाहिए, ए का कोफिशिएंट है 5, तो 5 से इस 90 में डिवाइड करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18। बी की वैल्यू निकालनी है, बी का कोफिशिएंट 6 है, तो 90 में डिवाइड करा देंगे 6 से, कितना हो जाएगा 15। और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ये कितनी आ जाएगी 10। तो 18 रेशो 15 रेशो 10। तो एक अगर ये मिनिमाइज हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जैसे 5 और 5a बराबर 6b बराबर 9c। तो देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है, जब आप a निकालेंगे तो b और c के जो कोफिशिएंट है, इनके गुणांक हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कौन कौन है, 6 और 9, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 54। जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b को बंद कर देंगे, बचे कौन, a और c। a और c के जो कोफिशिएंट होंगे इनसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, जब आप c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, c को बंद रखेंगे, a और b के कोफिशिएंट 6 और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 30। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, 3 से हो जाएगा, 3 से ये 18 टाइम्स, ये 15 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। तो 18 रेशो 15 रेशो 10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r है, तो क्या निकालना है, तो क्रमशः p q तथा r का अनुपात क्या है। ये है, इसके ऑप्शन है 35 रेशो 36 रेशो 15, पहला ऑप्शन। दूसरा है 140 रेशो 108
और रेशो 105। तीसरे ऑप्शन है इसके 135, रेशो 140 और रेशो 105। और इसका फोर्थ ऑप्शन है 70, रेशो 45, रेशो 63। तो ये इसके चार ऑप्शन हैं। वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो शुरुआत करें। कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पी क्यू आर का मान निकालेंगे। तो p रेशो q रेशो r, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स लिख लेंगे। जैसे p की वैल्यू याद करेंगे तो ये 3/5 है, तो इसको 5/3 लिखेंगे, ठीक है। 7/9 था, इसको 9/7 लिख लेंगे। और ये 4/5 था, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/4। हमने क्या किया, पी क्यू आर को एक तरफ रखा क्योंकि हमें इनका रेशो निकालना है। इनके जो कोफिशिएंट थे उनको हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, तो ये रिवर्स हो गए। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 3, 7 और 4 इनके एलसीएम लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 84। इस 84 से 1/1 सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 5/3 इंटू 84, ऐसे ही 9/7 इंटू 84, 5/4 इंटू 84। तो जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5/3 इंटू 84 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बच्चे कितने, 2, 3 8 24। तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। तो देखो 140 आ रहा है ना। अच्छा 140 तो एक ऑप्शन में है ना, बाकी यहाँ 70 आ रहा है। चलो और आगे कर लेते हैं। आप, मैं बताऊंगा इसको कि शॉर्टकट पूरा सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, पहले पूरा समझ लीजिए, वो भी बताएंगे। 9/7 इंटू 84 करेंगे तो 12 7 84, 12 9 108 हो जाएगा। और ये कितने बार जाएगा, 12 बार, 4 का 84 भाग देंगे, 12 बार जाएगा, ठीक है। माफ कीजिए कितने बार जाएगा, 21 टाइम्स, है ना। 4 का 84 में डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, और 21 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 105। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि जल्दी कैसे करेंगे। शॉर्टकट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, शुरुआत के 2 उठा लीजिए। मैंने 3/5p और 7/9q ये 2 उठा लिए। तो यहां से मैं देखूंगा कि मुझे p और q के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये क्या होगा, 5/3 और 9/7, ठीक है, तरीका वही रहेगा। तो आप क्या कराइए, आप इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऐसे 7 का 5 में कराएंगे 35, 3 का 9 में करा देंगे, कितना हो जाएगा, 27। अब देखो यहां पर जो भी आंसर होगा, ठीक है, p और q की, p की वैल्यू जो भी होगी वो या तो 35 होगी या 35 का कोई मल्टीप्लाई। q की जो भी वैल्यू होगी ऑप्शन में वो या तो 27 होगी या 27 का कोई मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, पहले ऑप्शन को चेक करूंगा तो p 35 ठीक है, लेकिन q 36 है, और 36 और यहाँ 27 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे, देखो 35, 35 कहीं ना कहीं 140। तो देखो 35 में जब 4 का गुणा किया जाएगा तो 4 पंजे 20, 4 12 तो 14 हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई है, चौथा मल्टीप्लाई है। और 27 दिया कितना हो जाएगा, 27 दिया नहीं होगा, 27 देखो 27 चौका हो जाएगा, ये भी जब इसमें भी 27 में भी 4 का गुणा करेंगे तो ये भी 108 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप चेक कर लीजिए ना, तो देखो ये 140 है, ये 45 है। तो आप किन्हीं दो को उठा करके चेक कर लीजिए, या तो वही होंगे या फिर उनके मल्टीप्लाई, उनका करेक्ट आंसर। ये जल्दी करने का तरीका होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, देखते हैं। यदि a प्लस बी अपॉन सी ये बराबर है 23/12 के, तथा b प्लस सी अपॉन ए ये बराबर है 17/8 के। चैप्टर चल रहा है अनुपात एवं समानुपात, और हम उसमें पढ़ रहे हैं अनुपात।
अनुपात खत्म हो जाएगा, हम समानुपात शुरू करेंगे। तो a प्लस सी अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है 9/5 और दूसरा है 116/59 और तीसरा ऑप्शन है 107 बटा कितना है ये 68 और चौथा ऑप्शन है 16/11। ये चार ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट, ये तो आपको पता करना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये क्या है, ये a प्लस बी अपॉन सी है ना, तो a प्लस बी रेसो सी लिख सकता हूँ। तो ये 23/12 है, इसको 23/12 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूँ। ये देखो b प्लस सी रेसो a बराबर इसको 17/8 लिख लिया मैंने। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, a b और c पहले वाले में कितने लोग हैं, 3। पहले वाले स्टेटमेंट में भी 3 लोग हैं और दूसरे वाला जो रेशो दे रखा है यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, मतलब लोग 3 ही हैं। अगर लोग 3 हैं और उनको कुछ पैसा डिवाइड किया जा रहा है तो बराबर होना चाहिए दोनों केस में। आप एक बार कह रहे हो कि ए बी और सी इन तीनों लोगों को कितना पैसा दिया जा रहा है 35, एक स्टेटमेंट में आपने ये बोल दिया। आप दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहे हो कि 17, 8, 25 इन तीनों लोगों को 25 रुपए दिया जा रहा है, ये तो गलत बात हो गई। अब 3 ही लोग हैं तो उनको पैसा तो बराबर मिलना चाहिए ना। अगर यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35 रहना चाहिए, या फिर यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25, क्योंकि ये व्यक्ति वही है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका पैसा समान करना होगा। उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ 25 से गुणा करा दो, यहाँ 35 से करा दो, तो इनका पैसा बराबर हो जाएगा इनके सम से। तो देखो अगर यहाँ 25 से यहाँ 35 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो एक काम कीजिए, आप इनका रेशो ले लीजिए, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 25। तो अब आप इस पूरे में करा दीजिए 5 से गुणा और इस पूरे में करा दीजिए 7 से गुणा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेंगी, देखिए अब हम ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। सी बिल्कुल सेपरेट है, कितना है 12 पंजे 60, सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू बिल्कुल सेपरेट है, कितना 56, ठीक है। बी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर ए के साथ है, यहाँ पर बी के साथ है, तो बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे कितना हो गया, 17, 8, 25 और 25 में 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा ये 370, ठीक है 175। अब देखो ए बी और सी तीनों के बीच में 175 रुपया बांटा गया था, उसमें से ए और बी को कितना मिल गया भैया, देखो 56 और कितना 60, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये 15 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा 9 और यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5, 59। बी को कितना मिल गया, बी को मिल गया 59। अब ये कह रहा है कि a प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू निकालो, तो ठीक है निकाल दो, बड़ा आसान है। a प्लस सी मतलब a और c की वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 56 और 60 को जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 160 और बट्टा b की वैल्यू कितनी 59, तो ये यही इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अगर ये देख लीजिए कि वहां पर व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर व्यक्ति कितने थे, 3 थे ए बी सी, और उन्हीं के बारे में 2 बार बात बोली जा रही थी। आप एक बार कह रहे थे कि 35 रुपया दिया जा रहा है, दूसरी बार कह रहे थे आप 25 रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों ही केस में आपको पैसा बराबर करना होगा, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया है कि यहाँ पर पैसा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये पैसा ही है, वो समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नंबरिंग दे देता हूँ क्वेश्चनों को, है ना, आप चेक कर लेना पहले से शुरू से। यदि a रेशो b रेशो c बराबर 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2 है, तो a अपॉन b रेशो b अपॉन c और रेशो c अपॉन a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 12, 9 और 8, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 8:9:24 और तीसरा है 9:8 फिर कितना है 24, ठीक है। तीसरा है, चौथा है 9:12:8। चलिए
इसे सॉल्व करेंगे और इसका सही आंसर फाइंड आउट करेंगे क्या है। तो बेहद आसान है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये गिवन है ना a रेशो b रेशो c है ना, 1.4 रेशो 1.3 रेशो 1.2, आप एक काम कीजिए, ये जो डिनोमिनेटर में 4 3 और 2 लिखे हुए हैं, 4 3 और 2, या इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। और इनका एलसीएम लेना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आप बड़े इजीली ले सकते हो। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। इस 12 से 1/1 सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए, बड़ा आसान है। तो 1.4 इंटू 12 करेंगे तो 4 का 12 में भाग देंगे, मतलब करेंगे तो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये 4 नीचे है तो 12 में भाग देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3। ऐसे ही 1.3 इंटू 12 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एबीसी की वैल्यूज हमें ये मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ नहीं रुकना है हमें भैया, यहाँ नहीं रुकना है। हमें क्या करना है, a अपॉन बी रेसो b अपॉन सी रेसो c अपॉन a की वैल्यू निकालनी है। a अपॉन बी रेसो b अपॉन सी रेसो c अपॉन a, इनकी वैल्यूज निकालनी है। हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो a अपॉन बी यानी 3/4 रेसो b अपॉन सी 4/6, जैसे जैसे ये बोल रहा है 6/6/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए फिर से आप एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर से आपको एलसीएम 12 मिल जाएगा, और इस 12 से समय मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्योंकि रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं छोड़ते हम। तो 4 तिया 12, 3 3 का 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 6 चौक 24, तो 9:8:24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a ये बराबर है 5:7:6 और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है, तो c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है 12, 18 और 24 और 132/7। आप मेरे साथ साथ फेयर बना सकते हैं अपनी, बिल्कुल डायरेक्ट। और देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, और आप रिवीजन तभी करोगे जब आपके पास फेयर बनी हुई है, इसलिए आप अपनी फेयर बनाइए। तो सबसे जरूरी है कि आप क्या करेंगे, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं से भी और किसी जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप उन क्वेश्चनों को बस करते जाइए। आपको वो क्वेश्चन इतने अच्छे से आने चाहिए कि कभी कोई नींद में भी आकर के पूछे ना कि भाई ये क्वेश्चन बता, आपसे वो आना चाहिए, वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कहने को ये टारगेटेड बैच है यूपी पुलिस का, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, मैं इतना कंटेंट डिलीवर करूंगा इसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, रेशो एंड प्रपोर्शन से अगर क्वेश्चन आया होगा तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको फेयर बनानी है और रिवीजन करते रहना है। इज दैट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलो। तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट करेंगे है ना, a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो c प्लस a और बराबर 5:7:6, और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 दे रखा है, तो c का मान पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको जल्दी करता हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा कि होगा कैसे।
समझने की कोशिश करना। यहाँ से 2b 2c और 2a 2b 2c की वैल्यू निकालता हूँ। 2a की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, अगर मैं, समझना ध्यान से, मुझे सबसे पहले 2a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 2a की वैल्यू निकालनी है तो इनमें ये देखो कि a कहां पर दो बार आ रहा है। जब a दो बार आ रहा होगा तभी तो 2a बनेगा। तो a इसमें आ रहा है और a इसमें आ रहा है, तो आ गया एक बार, यहाँ एक बार दो बार आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 2a प्लस b प्लस c। तो इस वाली वैल्यू को घटा दो, इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा दो। तो यहां से जब इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो 2a मिलेगा। तो जो काम आप इधर कर रहे हो वही इधर भी करना पड़ेगा। 6 और 5 11, 11 में से 7 जाएगा 4। क्लियर? अच्छा, आगे देखो, ऐसे ही अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2b की। 2b की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखो कि b और b किस में आ रहा है, b और b दो जगह आना चाहिए, पहले में भी b दूसरे में भी, तभी तो जुड़ेगा 2b बनेगा। तो इसमें भी b आ रहा है और इसमें भी, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस a प्लस c। तो इस वाली वैल्यू को घटा दीजिए, जब इसको घटाओगे तो c और a ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस में हो जाएंगे। तो यहां से देखो क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो 7 और 5 12, 12 में से 6 जाएगा 6। अब हमें c की 2c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2c प्लस b प्लस a, और इसको घटाएंगे तो a से a कैंसिल आउट हो, a और b ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के ये घटाना है, तो 7 और 6 13, 13 में से 5 जाएगा 8। अब देखिए 2 से ये 4 कितने बार, 2 बार, 2 से ये 6 3 बार, और 2 से ये 4 8 बार। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 4 रेशो में। लेकिन प्रश्न में कुछ और भी दे रखा है, 2a माइनस 3b प्लस 4c ये बराबर है 66 की। तो चलो इसे भी करेंगे, a b और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 2 है और 2 यहाँ पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चक 16, और ये बराबर है 66 के। तो देखो 16 और 4 20, 20 में से 9 जाएंगे 11, 11 कितने के बराबर है 66 के। 11 में एक मल्टीप्लाई छपा हुआ है, एक गुणांक है 11 में, तो इस एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। एक की वैल्यू निकालते ही हम क्या करते हैं, उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, सी की वैल्यू कितनी थी 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएगा 24। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24। अगर ये b की वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता 6 18, a की वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता 12। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने कैसे किया था देखो एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने जब हमने a की वैल्यू निकाली थी तो इसको और इसको दोनों को जोड़ा था। तो देखिए आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी, मैं थोड़ा अब डिटेल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको घटा दो, माइनस बी माइनस सी, घटाओगे तो क्या चिन्ह माइनस के हो जाएंगे दोनों। तो जो काम हमने इधर किया है एलएचएस में वही इधर भी करोगे। तो 6 और 5 जोड़ दीजिए 11, 7 घटा दीजिए, तो यहाँ से देखिए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और c से c, और ये बचेगा क्या 2a, 2a बराबर कितना 4, तो a बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक और करेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है वो है, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a, और ये बराबर है 7:6:5 के, और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये बराबर है 27 के। तो ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 9 12 और 6, 6 12 और 13। अगला है 5 13 8, और चौथा इसमें दे रखा है नन। देखो समझना, क्वेश्चन में बोल देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो, यदि a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो
सी प्लस से, ये बराबर है 7:6:5 के। और वैल्यू निकाल और इसमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए कितना आसान है इसको करना, है ना। देखिए अभी हमने किया था वैसे ही, आप a b और c इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें 2 से भाग देते जाओ, या फिर 2a 2b और 2c की वैल्यू निकाल लो पहले। तो देखो जब हम 2a की वैल्यू निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको घटाना होगा, तो 7 और 5 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। b की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो 7 और 6 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। क्लियर। अगर हम 2c की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, तो 6 और 5 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यहां से देखो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार और 2 से ये कितने बार 2 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2। क्लियर। तो 4 और 3 7 और 2 9, हमारे अनुसार a b c तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है 9, और ये कितना दे रखा है 27 के बराबर। तो 9 यहाँ पर 1 है, इसके गुणांक में a की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3। a की वैल्यू मिलते ही उस संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 9। b की वैल्यूज निकालेंगे, 4 3 12 और c की वैल्यू निकालेंगे 3 में 6, 9 12 6, पहला ऑप्शन है सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।